देख रहे रब्ज़ी लाइव। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के इस्कॉन टेम्पल, जो कि आज से लगभग बीती कुछ दिन पहले से, काफ़ी दिनों पहले से इस्कॉन टेम्पल बनने को तैयार में थे, लेकिन हालांकि कोरोना की वजह से ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो चुकी थी और आज ये टेम्पल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। लगभग 100 करोड़ की लागत से इस्कॉन टेम्पल को बनाया गया है। तो क्या है इसकी खासियत? आखिर मंदिर अलग तरह की भी टेम्पल होती है और इस्कॉन टेम्पल होती है, क्या है दोनों में अंतर? आइए हम यहाँ के कुछ पंडितों से और कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या खासियत है इस इस्कॉन टेम्पल में। आज बिहार के पटना में इस्कॉन टेम्पल का भव्य ओपनिंग हुआ, जहां पर पिछले 2 दिन से भक्तों की लंबी कतार लगी हुई रही। वहीं आज इस्कॉन टेम्पल के पंडितों से मिलकर कुछ खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। राधा रानी के श्रृंगार से लेकर इस्कॉन टेम्पल की सारी विशेषताओं के बारे में विश्लेषण किए। 100 करोड़ की लागत से आज पटना में ये मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और आज से ही भक्तों की बड़ी कतार वहां देखने को मिली। राधा रानी के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आकर अपने कृष्ण कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि ये मंदिर कुछ दिन पहले ही ओपनिंग होता, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस मंदिर का उद्घाटन नहीं हो पाया था, इसलिए आज इसका शुभ दिन निकला जिसमें पटना इस्कॉन टेम्पल की ओपनिंग हुई। हरे कृष्णा, मैं नंद गोपाल दास, प्रवक्ता इस्कॉन पटना। सभी बिहारवासियों का हार्दिक स्वागत भी करते हैं और बधाई सबों को, क्योंकि ये जो आप मंदिर इस्कॉन पटना देख रहे हैं, विगत 12 वर्षों से लगातार हमारे अध्यक्ष श्री कृष्ण दास जी का अथक प्रयास, अनवरत प्रयास और हमारे प्रेरणा स्रोत हिज हॉलने जयपताका स्वामी महाराज का आदेश कि बिहार में एक भव्य बड़ा मंदिर बनाओ। और ये मंदिर वाकई में भव्य बना है, वाकई हम लोगों का बड़ा मिशन है, बड़ी प्लानिंग है हमारे बिहार में कि हम बिहार के जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत रही है वो कैसे अक्षुण्ण रहे, हमारी सांस्कृतिक पहचान कैसी बनी रहे, जो हमारी वैदिक पहचान है, जो वैदिक मूल्य है वो कैसे समाज में बरकरार रहे, नैतिक मूल्य समाज में कैसे बरकरार रहे, इसके लिए ये केंद्र इस्कॉन पटना काम करेगी। और यहाँ हम लोगों ने नीचे में ऑडिटोरियम बनाया है जिसमें कि 700 लोग बैठने की क्षमता है। फिर हमने रेस्टोरेंट बनाया है जिसमें 200 लोगों के बैठने की क्षमता है। और फिर हमने प्रसाद हॉल बनाया है जिसमें कि 1000 लोगों के बैठने की क्षमता है। फिर हमने मंदिर बनाया है, भगवान का काफ़ी दिव्य मंदिर बना है। इसके पीछे हमने गेस्ट हाउस बनाया है जो 70 कमरे का अपने अतिथि के लिए बचना है। हमने पूरी कोशिश किया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो भगवान के सेवा के लिए हो, विज्ञान और तकनीकी के जैसे वो सेवा है, वो भगवान के लिए सेवा कैसे कर सकते हैं, उस दृष्टिकोण से भी हम लोगों ने मंदिर को समृद्ध किया है ताकि किसी श्रद्धालु को, किसी आगंतुक को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए, मैं कोई कंपैरिजन करने के लिए नहीं बैठा हूँ। हमारी जो अपनी फिलॉसफी, हमारा जो सिद्धांत है, हमारे माधव गौड़े संप्रदाय से हम लोग हैं और ये चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय है। और जो हमारे फाउंडर आचार्य हिज ग्रेस हिज हॉल, हमारे जो फाउंडर आचार्य हैं शीला प्रभुपाद, ऐसी भक्त वेदांता स्वामी शीला प्रभुपाद का ये मिशन है और हमारी एक अपनी आदर्श आइडियोलॉजी है, एक हमारा फिलॉसफी है जो हम लोग वैदिक सनातन धर्म को हम लोग वर्ल्ड वाइड प्रमोट करते हैं। इसलिए हम किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं और हमारी कोई भावना नहीं है किसी कंपटीशन करने का। ये अभी हमने भगवान का एक नया राजमहल बनाया है। भगवान राजा है विश्व ब्रह्मांड का, उन्होंने एक मैं छोटा सा स्वागत करने का भाव प्रकट किया है जितना बन सका। एक क्षुद्र मनुष्य भगवान को क्या स्वागत कर सकता है, पर हम उनका अंश है, हम कुछ भगवान का स्वागत करने का भाव है तो जितना हम में सहयोग सामर्थ्य है और जितना हमारा बिहारवासी सब जनता जितना सहयोग भगवान के नाम पर सहयोग प्रदान किए हैं, उस प्रकार से हमने भगवान का स्वागत करने की नए रूप से स्वागत करने का जो हमारा प्रोग्राम है उसका हम लोग सफल हुए और यह आज उसका दूसरा दिन है। इस्कॉन बहुत पुराना है। बाबा जी, ये राधा रानी श्री कृष्ण जी का श्रृंगार किस तरह से होता है? बस हम करते हैं, मैं पुजारी हूँ। किस तरह से? और पुजारी है, हम लोग बहुत सारे पुजारी रहते हैं। जैसे 3 अल्टर है तो 3 अल्टर में 12 पुजारी होते हैं, पर अभी थोड़ा पुजारी कम है, नया है। अभी हम इनको अभी सवेरे 6 बजे जो मंगल आरती होता है, मंगल आरती के बाद हम लोग 5 बजे लग जाते हैं, 7 बजे तक श्रृंगार कर देते हैं और फिर उसमें श्रृंगार आरती होता है, 7:15 में गुरु पूजा होता है। फिर रात में हम लोग 8:30 बजे दूसरा ड्रेस बनाते हैं जिसको नाइट ड्रेस कहते हैं। अच्छा, राधा रानी को नाइट ड्रेस भी पहना है? हाँ, सभी जितने बिखरे देख रहे हैं सभी को नाइट ड्रेस बना के रात में हल्का कपड़ा पहन के बना के उनको बढ़िया से स्वागत किया जाता है, शयन पर दिया जाता है उनको हर प्रकार के सुख सुविधा का, जैसे आपका माता हो
या आपका पिताजी हो, चाहे आपका परिवार हो, तो उनको रात में सोने के समय जितना आप सुख सुविधा देने का कोशिश करते हैं, हम भी इनका एक तरह से समझिए, मैं इनका सेवक हूँ, दास हूँ। और एक दास का मतलब है एकदम हम लोग पत्नी भाव बन कर के भगवान को सेवा करना चाहता हूँ, और राधा रानी की सखी बन के राधा रानी को सेवा करने का भाव रखता हूँ। पर उतना हो नहीं पाता, हम लोग भौतिक शरीर वाले हैं, तो हर सुख सुविधा का व्यवस्था किया जाता है, पर हम लोग जितना पा रहे सकते हैं उतना करता हूँ। सिवान से इतनी दूर आज पटना इस्कॉन टेम्पल में दर्शन करने आए हैं, आपको यहाँ पे कुछ खासियत पता चला? जी, बहुत कुछ हमको यहाँ पे आकर के देखने को मिला। सबसे पहले कि हम तो अपने माता जी को साथ में लेकर के आए हैं। हम तो सबसे पहला हम ये मानते हैं अपने धर्म की, हम खुद कहीं जाके घूम सकते हैं, लेकिन जो घर में जो हमारी माता जी जो है उनको घुमाना, दिखाना, दर्शन कराना, इस्कॉन क्या चीज़ है, इस्कॉन क्या चीज़ है, इसके बारे में बताना, ये सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। तो हम तो अभी फॉरेन कंट्री से अभी आए हैं, हमारा आए लमसम महीना 10 दिन हुआ। तो अभी फॉरेन कंट्री में हम ओमान से आए हैं, मस्कट से आए हैं। तो हम आए तो माता जी को इस्कॉन के बारे में बताए। तो माता जी जैसे कि गांव के लोग जो है ना, तो बहुत कम जानते हैं कि इस्कॉन क्या चीज़ है, जी बिल्कुल। इस्कॉन क्या चीज़ है, बहुत कम जानते हैं। तो हम गए मस्कट में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा सनातन धर्म जो हमारा इस धरती का जो चीज़ है, जो मिट्टी का चीज़ है, हमको जाके वहाँ पहाड़ पर्वत पे मिला, वहाँ बंजर जगह पे मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि वैसे जगह पे जाके हमको हरि भक्ति मिला, कृष्ण भक्ति मिला, है ना, उसी जगह पे जा करके मिला। हम वहाँ से जब रिटर्न आए तो हमको एयरपोर्ट पे हमारे मम्मी पापा हमको रिसीव करने के लिए गए। हमारे मन में था कि हम जो रत्न पा करके जो वापस आए हैं, जो रत्न हमको ये मिला है, जो 100 ग्राम का जो पोटली ये मिला है हरे कृष्णा महामंत्र, इसके बारे में सबसे पहले अपने फैमिली, अपने माता पिता, अपने बच्चे को, अपने सिस्टर को, माने अपने फैमिली के हर सदस्य को इस रत्न के बारे में बताना अनिवार्य है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा सपोज कीजिए कि अगर आपको स्वर्ग में भेज दिया जाए तो आप अकेले जाके क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं। अच्छा, यहाँ पे बताएं कि राधा रानी को यहाँ पे किस तरह से श्रृंगार किया जाता है, आपने कभी श्रृंगार देखा है? हरे कृष्णा, अभी तो मैं श्रृंगार सही ढंग से मैं देखा नहीं, लेकिन राधा रानी को श्रृंगार होता है, और अपना कृष्ण कन्हैया है, सुभद्रा माता है, बलदेव जी हैं, तो उन लोगों को भी श्रृंगार होता है, सबके साथ में श्रृंगार होता है। हरे कृष्णा। हम 3 दिन से आ रहे हैं, कलश यात्रा में भी गए थे, फिर भगवान का और एक दिन हुआ था कार्यक्रम, उसमें भी आए थे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। बस प्रभु के बिना तो कुछ नहीं है, माँ है, प्रभु है। जहाँ ले चलोगे प्रभु वहीं हम चलेंगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं हम रहेंगे। जहाँ ले चलोगे प्रभु वहीं हम चलेंगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं हम रहेंगे। न कोई उल्हाना, न कोई है अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जैसी तेरी मर्जी। जो कहना भी होगा प्रभु तुम ही से कहेंगे। जहाँ ले चलोगे नाथ वहीं हम चलेंगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं हम रहेंगे। राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। आपको लगता है आंटी कि आप पूरे यहाँ पे राधा रानी कृष्ण कन्हैया में डूब गए हैं, तो उस भक्तों को आप कहना क्या चाहते हैं जो कि अभी इस्कॉन टेम्पल में दर्शन करने के लिए नहीं आए, जो अब आने वाले उन भक्तों को क्या कहना? कोई भी नहीं आ सकता है जब तक प्रभु नहीं बुलाएंगे, राधा रानी नहीं बुलाएगी तब तक कोई भी नहीं आ सकता है। कोई कितना भी चाहेगा नहीं आएगा। ये मंदिर जब से बन रहा था ना, मेरा मन यही था। एक मेरी दोस्त की भाभी संतोषा से जुड़ी हुई है ना, बस हमको प्रभु राधा रानी हमें बुला ली, हम आ गए। मोहे राधे राधे कहना सिखा दे, कन्हैया तेरा क्या बिगड़े।
अपने राधा रानी से मुझको मिला दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े। अरे वृंदावन में जाऊं तुझे वहाँ नहीं पाऊं, बंसी बट पे जाऊं तुझे वहाँ नहीं पाऊं, अपने रहने का ठिकाना तू बता दे कन्हैया तेरा क्या बिगड़े, अपने राधा रानी से मुझको मिला दे। बहुत बड़ा है भजन बेटा। सेवा प्रभु, ये बात ऐसी है ना कि मैं तो सेवा प्रभु की करता हूँ, लोगों की नहीं। अब लोगों की जैसे कहा जाता है ना कि मतलब एक इंग्लिश में एक कहावत है कि सर्विस टू ह्यूमन बीइंग इज सर्विस टू गॉड। मतलब जैसे मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला तो उन्होंने ह्यूमैनिटी की सेवा की तो उनको भारत रत्न दिया गया। तो ये कहावत मुझे सही लगता है कि सर्विस टू ह्यूमन बीइंग इज सर्विस टू गॉड। तो ह्यूमन बीइंग की सेवा कीजिए ना, आपको स्वतः वहाँ गॉड मिल जाएंगे, आपको प्रभु की प्राप्ति। इस्कॉन टेम्पल में आकर कैसा लग रहा है? इस्कॉन टेम्पल में एक ही मंत्र है, इस कलयुग में एक ही मंत्र महामंत्र है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे और हरे रामा 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 हरे हरे। ये एक महामंत्र है जिससे आप इस कलयुग में आप सारे आपदाओं विपदाओं सभी चीज से मुक्त होते हैं और प्रभु के बहुत नजदीक जाते हैं। प्रभु से अगर प्रभु के प्रति आपका अगर पूर्ण समर्पण है, जैसे मीरा का था कि मुँह से लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। तो उनको प्रभु मिले, भक्त प्रहलाद को प्रभु मिले, सबको मिले। तो इसी तरह से जहाँ फुल डिवोशन है, पूर्ण समर्पण, वो भी प्रभु के प्रति, प्रभु से अनुराग है, प्रेम है, तो फिर इस संसार में किसी और से प्रेम और अनुराग जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और ये इस्कॉन टेम्पल को बनने में 10 से 12 वर्ष लगे। 10 से 12 वर्ष लग गए। जी हाँ। और लेकिन हालांकि ये कोरोना काल में भी ओपनिंग इसका कई बार मतलब इनॉग्रेशन का कई बार डेट निकला, ओपनिंग का डेट निकला, बट वो एक्सटेंड करता गया ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। और अंततः वो बहुत ही सौभाग्यशाली दिन आया। ऐसे ही तमाम और अच्छी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल रबजी लाइव को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।